Assalamu alaikum class ninth. Today your topic is ionic bond. लास्टली हम लोगों ने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उनको बोला जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आज जो हमने टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़नी है, इट इज़ आयोनिक बॉन्ड, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से कई निकलते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट से भी बड़ा अहम टॉपिक है। आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि डेवलप होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। ये इस टाइप का बॉन्ड है कि इसमें एक मेटल जो है वो टोटली अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो दे देता है नॉन मेटल को, मतलब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बिटवीन टू एटम, ठीक है। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं, ये जो आपको इटैलिक स्टाइल में नज़र आ रही है लिखी हुई। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब हम चलते हैं, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में हम ऊपर वाले पैराग्राफ मेंशन करेंगे जिसमें अब हमने बताना है कौन सी मेटल्स कौन सी नॉन मेटल से कंबाइन करेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम मेटल्स बोलते हैं, ये मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी कैटाइंस बना देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ क्यों करती हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जब हम लोगों ने इसको स्टडी किया था तो हमने बताया था कि इसकी नेमिंग भी इस बुनियाद पे हुई है कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं उनके सब के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ग्रुप 1 एलिमेंट। और जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि दैट इज़ वाई दे आर नेम्ड एज ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अब ग्रुप इन दोनों एलिमेंट्स को एक और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना है ताकि ये खुद स्टेबल हो सकें, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियर टू नोबल गैस अचीव कर सकें। तो ये टेंडेंसी रखते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स के अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें। इसी तरीके से जो ग्रुप 15 और ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, इनके आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल में 5 और ग्रुप 17 में 7 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं ताकि ये स्टेबिलिटी यानी नियर टू नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें। तो जब भी ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान इंटरेक्शन होता है, इट ऑलवेज़ रिज़ल्ट इन एन आयोनिक बॉन्ड, जिसमें मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को दे देता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंप्लीट ट्रांसफ़र, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये इस डेफिनेशन का की वर्ड है। अब हम एक्सप्लेनेशन जब इतनी बता देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ जाएगी, ठीक है, एग्ज़ाम्पल की हेडिंग आ जाएगी, उसमें आपने NaCl सोडियम क्लोराइड की एग्ज़ाम्पल को जो है वो कोट करना है। अब हम इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सोडियम Na जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 1 एलिमेंट से, क्योंकि इसके जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, और क्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 17 में से, क्योंकि इसके जो वैलेंस शेल यानी आउटर शेल जो होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और जब ये कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने स्टेबिलिटी गेन करनी है तो अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और ख़ुद भी स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन को भी स्टेबल कर देता है, और टुगेदर ये एक साथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं इन एन आयनिक फॉर्म। तो हम इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। अब हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कर लेते हैं। सोडियम Na11 है, इसके बाद हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी जो इसका आउटर मोस्ट शेल 3 है उसमें सिर्फ एक सब शेल है S और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है 1।
जैसे कि आपको ये साइड पे Na के ऊपर डॉट फॉर्म में यानी 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने जो है वो बताई है पिक्चर फॉर्म में। नेक्स्ट क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में आप 3 वाला शेल पे देखें जो ब्लॉक भी बना हुआ है, जिस पे इसमें टोटल जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है ये अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड करते हैं और एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं, और ऐसे बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड से जो बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड का। अब यहाँ से इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन, ये जो अभी मैंने आपको बोला है वही लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ। द फ्रेम्स इंडिकेट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स। सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 electrons. Sodium being electropositive element has the tendency to lose electron, and chlorine being an electronegative element has the tendency to gain electron. Therefore they form positive and negative ions by losing and gaining electron respectively. देखें अब सोडियम ने क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ देने की कैपेसिटी रखता है। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया और Na+ में चेंज हो गया, जबकि क्लोरीन के पास ये कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने निकाला था, क्लोरीन ने उसको गेन किया और क्लोराइड आयन Cl- में चेंज हो गया। सोडियम के नीचे जो आपको लिखी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो नियोन गैस की है, यानी सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया तो ये नोबल गैस जो नियोन है इसके जो है वो इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी अचीव कर ली। और क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस आर्गोन की अचीव कर ली। ठीक है, तो आपने इन दोनों को एज इट इज़ लिखना है और याद भी रखना है। By losing 1 electron from the outermost shell, sodium becomes Na+ ion and it is left with 8 electron in the second shell. जाहिर सी बात है, जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया तो अब उसका जो सेकंड शेल है, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब वो मज़ीद ना किसी से इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब वो स्टेबल हो गया है। ठीक है, इन द सेकेंड शेल वाइल विच विल now become the valence shell. By gaining 1 electron, chlorine atom now also has 8 electron in its outermost shell and becomes chloride ion Cl- ion. Both of these atoms are charge into oppositely charged ions. They stabilize themselves by combining. अब दोनों पे देखें चार्ज डेवलप हो गया, सोडियम पे डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज। और वी ऑल्सो नो डैट कि ऑपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो बॉन्ड जो बनेगा, ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हम इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और इससे जो कंपाउंड बनेंगे उसको बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड। ये सारा आपका एक्सप्लेनेशन में आएगा, ठीक है, एग्जांपल में सॉरी आएगा। ठीक है, एग्जांपल की आपने हेडिंग देनी है, उसमें NaCl की एग्जांपल कोड करने के बाद एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन में सारा कुछ आएगा, और लॉन्ग में आपने इसको ऐसे ही लिखना है, और लास्ट पे आप हेडिंग देंगे आयनिक कंपाउंड और इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। अगर आपको ये याद होगा तो हमने क्लास प्री-9 में जो है ये टॉपिक मैंने आपको आपके नोटबुक्स पे लिखवाया भी था, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एज़ इट इज़ जो है वो 9th के ही अकॉर्डिंग वो लिखवाया गया था। इसके बाद हमारा है टेस्ट योरसेल्फ 4.1, जिसमें कुछ क्वेश्चन गिवन हैं, आपने इसके आंसर अब आपको आने चाहिए। वाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन? क्योंकि सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ ईजीली कंबाइन कर सकता है और उसको भी स्टेबल कर देता है और ख़ुद भी स्टेबल हो जाता है। वाई डज सोडियम लूज़ एन इलेक्ट्रॉन अटेन पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर वो उसको स्टेबल होना है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, अगर गेन करने की बात की जाए तो उसको वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर स्टेबल होगा, विच इज़ इन केस इम्पॉसिबल। तो वो क्या कर सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दे जो उसके आउटर मोस्ट शेल में। अब जो उसका वैलेंस शेल बन जाएगा वो सेकेंड वाला शेल बन जाएगा जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो स्टेबल हो जाएगा। दैट इज़ वाई सोडियम
prefer to lose electron to get stability. How do atoms follow octet rule? Atoms जो है वो कैसे follow करते हैं octet rule? When atom by losing or gaining electron achieve 8 electron in their valence shell, they follow the octet rule. Which electrons are involved in chemical bonding? ये आपको पता है, ऊपर आपने bonding electrons की definition जो पढ़ी है वो इसमें लिख देनी है. Why does group 1 element prefer to combine with group 17 element? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं उन सब में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है वैलेंस शेल में, और ग्रुप 17 के यानी हेलोजेंस जितने भी हैं उनमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में. तो जाहिर सी बात है अगर वो जो ग्रुप 1 के हैं वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे. दैट इज़ वाई दे प्रेफर टू बी कंबाइंड विद द ग्रुप 17 एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है सिर्फ, ठीक है. तो दैट इज़ वाई इट एक्सेप्ट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल. वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियड? तो बताना है हमने कि एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज कैसे किया जाता है इन ए पीरियड. तो ये आपने लास्ट जो चैप्टर है उसमें बड़ी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है. नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है. अगेन आई विल ट्राई टू शेयर आंसर इन रिटन फॉर्म विद यू in our next lecture, ठीक है. Till then, Allah Hafiz.